हेलो स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मैथ का पहला चैप्टर का जो, और ये आप जो देख रहे हैं ये क्लास 10th का है। और जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हर वीडियो उनके पास पहुंच सके। और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए तो फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन पहले से ही लिख चुके हैं ताकि जो भी समस्या है इससे जुड़ी हुई वो क्लियर हो सके। तो पहला हमारा है एक 867 255। अभी इसका क्या करने वाले हैं ये आपको बताने जा रहे हैं। दूसरा 156 221 और 364, यानी कि 3 गो संख्या एक साथ है। तो हमने बचपन से मौसा बनाते समय 2 विधियों का प्रयोग किया है, एक गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि, वो आपको पता है। लेकिन आज के क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यानी कि जो यूक्लिड थे उन्होंने एक प्रमेय दिया है जिस प्रमेय के माध्यम से हम मौसा को क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, यानी एचसीएफ को बनाएंगे। चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर पहला क्वेश्चन को लेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है उसको एक नजर में आपको पहले दिखा लें, तब हम आगे बढ़ेंगे। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ये एक परिमेय है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा कहिए तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेष फल, यही है। आपको तो ये पता ही होगा क्योंकि बचपन से ये लिखते आते हैं, लेकिन ये फॉर्म नहीं जानते थे। तो सेम चीज है, ए की जगह पे भाज्य है, बी की जगह भाजक, क्यू की जगह भागफल और आर क्या है, शेष। चलिए इतना पता हो गया, तब इस क्वेश्चन को हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो बड़ा है उसको मान लेते हैं। माना ए बराबर 867 और बी बराबर 255। यहां पर ए क्या है, बी से बड़ा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब प्रमेय क्या है हम दिखाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये शेष है, शेष के लिए कंडीशन होता है, वो क्या होता है कंडीशन, कि जहां हम लिख सकते हैं 0 से बड़ा या बराबर हो आर, यानी आर का मान 0 से छोटा तो नहीं होता है, माइनस में कभी नहीं आता है, या तो कट छट के 0 बचता है, यानी शेष कभी भी क्या बचता है 0 या कुछ अंक बचता है, यानी 0 से बड़ा बचता है। लेकिन वो जब भी बचेगा बी से हमेशा क्या बचेगा, छोटा। और बी कौन है हमारा, भाजक। तो इससे हमारा क्या होता है, हमेशा शेषफल छोटा ही बचेगा। तो ये थोड़ा सा कंडीशन है। अब यहाँ पर हमने ए का मान रखा 867। अगर ये क्वेश्चन आप एक समझ जाते हैं तो इसको फटाफट बना लीजिएगा, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अब यहाँ पर 867, बी की जगह पर हमने क्या लिखा 255। हम भाग बनाते समय क्या करते हैं, भाज्य में भाजक से भाग देते हैं, यानी कि इससे छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देते हैं। तो यहाँ पर भी भाग ही देना है, दीजिए भाग दीजिएगा तो पता चलेगा कि आपको कितना बार में कट जाएगा। हम लेके चलते हैं 3 बार में, इसको 3 बार में लेकर चलते हैं, देखते हैं कि अगर आता है तो ठीक है। 3 बार में ले जाएंगे तो कितना आएगा, पचतियाई देख लेते हैं, घटा के पचतियाई 15 और पचतियाई 15 16, 3 दूनी 6 7, यहाँ पर बचा 2 0 1, 102 बचा। तो अब शेष कितना बचा यहाँ पर 102। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत है तो यहाँ भाग बना सकते हैं आप, 867 यहाँ पर 255, ये 3 बार में जाएगा कितना 705 जाएगा, तो यहाँ पर 65। तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 0 और यहाँ पर 102 बचेगा। तो ये वाला यहाँ आ गया और आपका ये वाला यहाँ, यही फॉर्म आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे पुनः करके। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ भाग अगर बना रहे हैं तो मौसा के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे करते हैं और जो ये बचा है हमारा यहाँ पर उतारते हैं। तो यहाँ तो दिख रहा है तो उतार दिए, लेकिन यहाँ तो दिख नहीं रहा है तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये बच गया। यहाँ पे ये हमने तो गुणा किया है, बच गया ये दोनों। तो ये दोनों में बड़ा कौन है, ये, तो इसको बाहर करेंगे और इसको क्या करेंगे अंदर, और फिर इसको गुणा करेंगे। कब बार में ले जाएंगे, तो 2 बार में ले जाते हैं, 204 हो जाएगा। 204 हो जाएगा तो कितना बार में, प्लस में 51 बचेगा। 102 गुणे 2 तो 204 हो गया, और 204 घटाइएगा तो इसमें से कितना बचेगा, केवल 51। तो फिर पुनः करेंगे, पुनः में ये तो खत्म, इसको तो नहीं लिखेंगे। अब बचा ये और ये, तो ये बड़ा है तो इसको करेंगे बाहर। 102 बराबर
51 गुणे 2 बार में क्या गया, कट गया। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये शेष क्या हो गया, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर क्या होगा हमारा 0। इसलिए HCF कितना है 867 एंड 255 बराबर कितना आ गया हमारा। अब देखिए 0 जहां आ जाएगा और उसके जगह पर अगर ये रहा 51 हो चाहे कुछ भी हो और यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ वाला क्या हो जाएगा मौसा। जैसे अगर ये हमारा अगर कट जाए तो ये क्या हो जाता है मौसा, तो उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा मौसा। तो मौसा कितना हो गया हमारा 51 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इतना बात अगर समझ में आ गया हो तो एक बार इसको देख लेते हैं। इसको देखने के बाद एक टास्क आपको भी देंगे और आपको बना कर लाना होगा। अगर बना के आपको दिखा नहीं सकते हैं लेकिन उसका आंसर तो कमेंट कर सकते हैं ना कि कितना आ रहा है आपका आंसर। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में हम शुरू से सुनते आए हैं कि बड़ा छोटा वाला ले लेना, कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई ले लो दो इसमें से संख्या ले लो। चलो हम शुरू से ही ले लेते हैं। हमने मान लिया ए बराबर 221 और बी बराबर 156 मान लिया, माना। अब यहाँ पर हम यूक्लिड, ये तो बन गया, यूक्लिड प्रमेय से चलेंगे और यहाँ पर क्या है ए बड़ा है बी से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे तो क्या है प्रमेय ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहां पे आर का कंडीशन क्या है कि 0 से बड़ा हो या बराबर हो आर और बी से हमेशा क्या हो छोटा। तो ए कितना है हमारा 221 बराबर बी कितना है 156, कितना बार में जाएगा, ये तो 2 बार में जाएगा नहीं तो 1 बार में ले जाते हैं। प्लस शेष कितना बचेगा, इसमें इससे भाग करेंगे तो 1 बार में गया और कितना बचेगा 156 इसमें से घटा लीजिए 156 तो कितना बचेगा 6 5 11 तो 5 बचा इसमें से, और यहाँ पर भी 11 तो 6 5 11 ये 1 गया 65 बचा। अब यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे बाहर, पुनः 156 बाहर आ गया 65 अंदर। अब फिर इसमें भाग करेंगे 65 से क्या करेंगे 156 में भाग करेंगे तो कितना बार में कटेगा 6 दिन बार, 2 बार में ये बेसिकली चल जाएगा। तो 2 बार में गया तो कितना हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं धीरे से 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12 13। देखिए यहाँ पर प्लस में शेष कितना बचा 6 और यहाँ पर 2, कितना ही बचा 26। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी भी बचा है तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक कि 0 यहाँ पर न आ जाए। तो हम फिर ये बड़ा है तो इसको बाहर करेंगे पुनः करके, यानी कि हम दोबारा चल रहे हैं फिर से और इसको अंदर। अब ये कितना बार में जाएगा देखेंगे तो 3 बार में लेके चलते हैं, भित्तियां ऐसा 3 बार में नहीं जाएगा 2 ही बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा प्लस में कुछ शेष बचेगा। 26 दूनी कितना होता है 52, कितना बचा यहाँ पर 13। पुनः क्योंकि अभी भी आर के मान कितना है 0 नहीं आया है तो यहाँ पर फिर हम इसको बाहर करेंगे और इसको क्या करेंगे अंदर, गुणे अब 2 बार में कट गया, यहाँ पर कितना बचा 0। अब जब 0 बच गया तो ये अंदर वाला में से क्या हो जाएगा ये मौसा हो जाएगा, बी की जगह पर जो है वो क्या हो जाएगा मशा। हमेशा अगर पूछा सवाल पूछ दिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में 2 संख्याओं का मशा कौन होता है ए बी क्यू आर, अगर ऐसा कर दिया तो उसका आंसर क्या आप बताएंगे बी। क्या बताएंगे उसका आंसर बी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जैसे ही आर 0 हो रहा है तो उसका आंसर क्या आ रहा है बी। सब बी की जगह पे जो है यानी कि यहाँ पर जो बी की जगह पे आ रहा है वही क्या हो रहा है मौसा। इस बात को ख्याल रखिएगा, क्वेश्चन उसी तरह से घुमा घुमा के पूछता है। चलिए 2 क्वेश्चन लास्ट में हम करेंगे जो आपको कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर हमने 0 लिख दिया, तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे HCF कितना क्या है 156 और 221 कितना आ गया 13। अब हम मान लेंगे a बराबर 364 और b बराबर 13 माना। फिर वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्योंकि आपको पता है कि इसमें से अगर कितना भी संख्या हो तो हमें डरना नहीं है, 2 का करना है पहले, उसके बाद जो मौसा आएगा फिर उस मौसा में अगला से, फिर इन दोनों का जो मौसा आएगा उस मौसा से अगला संख्या में, जो उससे मौसा आएगा उसकी अगला संख्या में, ऐसे ही करते करते आगे बढ़ते चले जाना है। तो सेम थ्योरम अपनाएंगे और यहाँ पर फटाफट हम लिखते हैं, बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है। ये कंडीशन हो गया यहाँ पर। अब ए की जगह पे क्या लिखेंगे 364 बराबर बी की जगह पे क्या लिखेंगे
13। अब इस 13 से हम इसमें भाग करेंगे तो कटाइए, 13 दूनी 26, 26 तो इसमें कितना बचा 10, 26 10 36, तो 10 बचा इसमें और 4 ये हो गया तो 104। तो 13 बार 74 से तो हम यहाँ पर 8 यानी 28 बार में ये लगता है कि पूरा कट गया। अब यहाँ पर कितना बचा 0, डायरेक्ट बच गया। तो चलिए तो हमारा ये आर क्या हो गया 0, तो जैसे ही आर 0 हो गया तो बी का मान कितना हो गया मौसा, HCF हमारा कितना निकल गया मौसा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कितना HCF। अब टोटल लिखेंगे क्योंकि इसका मौसा भी 13 आया, 13 से हम इसमें कर लिए तो टोटल का मौसा कितना लिखेंगे 100, 156, 221, 364 का मौसा कितना हो गया 13, यानी सभी संख्याओं का मौसा कितना आया 13। तो ये हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर एक प्रश्न है, अगर आपको इधर दिख रहा होगा तो ठीक है, वरना आप इधर नोट कर लीजिए। हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट भी कर सकते हैं। यदि यूक्लिड विभाजन, सुनिए ध्यान से, यदि यूक्लिड विभाजन परिमेय में r का मान 0 हो तब किन्हीं दो संख्याओं का मौसा कौन होगा। मौसा में अगर ऑप्शन दे दिया a का मान, b का मान, q का मान या फिर r का मान, तो इसमें मौसा कौन हो जाएगा b का मान। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा और इसी थ्योरम पे क्वेश्चन आपसे ऐसे ही करके पूछता है। चलिए तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे देते हैं बनाने के लिए, ताकि बना के इसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन 226 और 389। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप इसको कैसे बनाएं ये तो नहीं दिखा सकते हैं, ये तो ऑनलाइन की समस्या है। कोई बात नहीं, पर भी आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।